क्या आपको भी इंग्लिश बोलने से डर लगता है? सो डोंट वरी, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ बेसिक क्वेश्चंस। देखो क्या बात होती है, अभी बच्चे आंसर तो सीख लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता अभी किस क्वेश्चन को इंग्लिश में दूसरे से पूछना है। सो आज मैं ऐसे ही कुछ बेसिक क्वेश्चंस और उनके डिफरेंट तरीके से आंसर लेकर आया हूँ। ये एक जनरल क्लास रहेगी भी, कैसे आप ग्रामर में या कैसे इंग्लिश में, ठीक है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और कैसे उनका आंसर दे सकते हैं। आइल्स स्पीकिंग में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा, खासकर इंट्रो में। सो एंड तक देखना, मैं अलग अलग तरीके के साथ अलग अलग क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आप करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन होता है, आपका क्या नाम है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन नॉर्मल है लेकिन फिर भी कई बच्चे ये क्वेश्चन दूसरे से पूछ ही नहीं पाते इंग्लिश में, उनके पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है इसका, आपको नॉर्मल आंसर पता है, व्हाट्स योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम भी आप बोलते हो लेकिन व्हाट्स योर नेम ये एक अच्छा साउंड करता है। सो इसका आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो इसके आंसर्स क्या रहेंगे? नॉर्मल आप कह सकते हो राहुल, माई नेम इज़ राहुल, या फिर आई एम राहुल। ओके, कई बच्चे माई सेल्फ राहुल कह देते हैं, वो चीज़ सही नहीं होती। ठीक है, नॉर्मल सो आपने इन 3 तरीकों में ही आंसर देना है व्हाट्स योर नेम वाले क्वेश्चन का। देन सेकंड, आप कहाँ से हैं? क्वेश्चन क्या हो सकता है इसका? वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम एंड वेयर डू यू कम फ्रॉम, और वेयर डू यू कम फ्रॉम। ये 2 क्वेश्चंस होंगे, इस तरीके के साथ आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। देन इसका आंसर क्या होगा? आई एम फ्रॉम पंजाब। ठीक है, आई एम फ्रॉम पंजाब या आई कम फ्रॉम पंजाब या नॉर्मल पंजाब कह दो। ओके, तो ये इसके 3 बेसिक्स आंसर होंगे और ये 2 तरीकों के साथ आप नॉर्मल ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। देन थर्ड इज, आप क्या करते हो, मतलब आपका काम क्या है ना। ये नहीं, काम नहीं आएगा इसमें, नॉर्मल उसने पूछा है आप क्या करते हो, What do you do? What do you do? तो आंसर क्या होंगे? I am studying, I am studying, I am working, I work at a bank, I run a business. नॉर्मल 3 आंसर, I am studying, I am working, I work at a bank and I run a business. Okay, then fourth is, आपका काम क्या है? अगर आप काम करते हैं, उसने कहा भी ठीक है आप वर्किंग, देन वो पूछेगा भी आपका काम क्या है, तो इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं? What's your work? What's your work? Then answer क्या होगा? I am a teacher, I am a doctor, I am an inspector, AEIOU, I am an inspector. Okay, ये then now we turn to our next. So our next question is, आप कहाँ पैदा हुए थे? थे क्या है? पास्ट है, मतलब इसमें वाज वर आएगा। कैसे? Where were you born? देखो यू है, यू इज क्या है? प्लूरल। ठीक है, इसके साथ क्या लगेगा? वर। तो वेयर वर यू बोर्न, सो इसका आंसर सिंपल भी पास्ट में ही रहेगा, आई वॉज बोर्न इन बठिंडा, या जो भी आपका बर्थ प्लेस है, माई बर्थ प्लेस इज दिस, सो नॉर्मल आंसर आई वॉज बोर्न इन बठिंडा। देन नेक्स्ट इज, क्या आपके पास कार है? क्या आपके पास कार है? हैव यू गॉट अ कार? कई बच्चे कहते हैं भी ऐसे ही नहीं आएगा डू यू हैव अ कार, वो भी आ सकता है लेकिन अच्छे से आंसर दो। क्वेश्चन पूछोगे, अच्छे तरीका क्या है? वो ये है, हैव यू गॉट अ कार। देन इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं? यस आई हैव गॉट अ कार, या फिर अगर नहीं है, नो आई हैव नॉट गॉट अ कार। सिंपल आंसर, यस आई हैव अ कार, नो आई डोंट हैव अ कार। 4 आंसर है, जिस तरीके के साथ मर्जी आंसर दो। ठीक है, बात यह है कॉन्फिडेंस के साथ, जितना अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे, चाहे सिंपल में दो चाहे थोड़ी बढ़िया वे में दो, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी होगी। देन नेक्स्ट इज, क्या आप शादीशुदा हैं? क्या आप शादीशुदा हैं? आर यू मैरिड? आर यू मैरिड, या फिर व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस? आपका मैरिटल स्टेटस क्या है? ठीक है, तो अगर हैं यस आई एम मैरिड, अगर नहीं है सिंपल नो आई एम सिंगल, मैं सिंगल हूँ। ये हो गया आपका मैरिटल स्टेटस, आई एम मैरिड या फिर नो आई एम सिंगल। देन नेक्स्ट, क्या आपको नौकरी मिल गई? क्या आपको नौकरी मिल गई? हैव यू गॉट अ जॉब? आंसर क्या हुई? यस आई हैव गॉट अ जॉब, अगर नहीं, नो आई हैवंट गॉट अ जॉब। नॉर्मल, बस आपको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए भी, कोई चीज़ है आपके पास या आपको कोई चीज़ मिली है, उसके लिए हैज़ या हैव आता है। जैसे यहाँ पे कार में था,
कार में हैव यू गॉट अ कार, कोई चीज़ आपके पास, नौकरी भी आपके पास, तो हैव यू, हैव और हैज़ आएगा। देन आपका फ़ोन नंबर क्या है, फ़ोन नंबर, या फिर क्या मैं आपका फ़ोन नंबर ले सकता हूँ। ये हो गया नॉर्मल आंसर, ये हो गया थोड़ा सा अच्छे तरीके के साथ, लहजे के साथ क्वेश्चन को पूछना। नॉर्मल, व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, या फिर कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर प्लीज़। ये हो गया लहजे के साथ, कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर प्लीज़, या कुड आई हैव योर फ़ोन नंबर प्लीज़, या फिर व्हाट्स इज़ योर फ़ोन नंबर। तो आंसर क्या होगी, यस श्योर माई फ़ोन नंबर इज़ 8168321916, या फिर यस प्लीज़ राउट डाउन 8168321916। बहुत आसान है इंग्लिश, बस आपका कॉन्फिडेंस, ये जो सेंटेंस है ना इनको रट लो, डेली लाइफ में यही काम आते हैं। कहीं भी आप अब्रॉड में जाओगे यही क्वेश्चंस हैं नॉर्मली जो आपको पूछने पड़ेंगे, ये अगर आपने रट लिए तो इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगी। ओके, अब आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आर, क्या आप अंग्रेज़ी बोल सकते हो। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, और इसका आंसर कैसे देना है और पूछना कैसे। कैन यू स्पीक इंग्लिश, कई बच्चे कैन यू स्पीक इन इंग्लिश भी बोल देते हैं, बाकी सही है, लेकिन कैन यू स्पीक इंग्लिश ज़्यादा सही है। आंसर कैसे देना है, अगर आप बोल सकते हो यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, अगर नो आई कांट स्पीक इंग्लिश, या फिर नो आई एम नॉट ए फ्लुएंट स्पीकर बट आई कैन मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है कि यार मुझे इतने अच्छे से, मतलब मेरा फ्लो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात समझा सकता हूँ, बट आई कैन मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड, या फिर मैं समझ सकता हूँ या मैं समझा सकता हूँ। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको क्या करना पसंद है, मतलब आपके शौक, या फिर आपका क्या शौक है, आपको क्या करना पसंद है, या फिर आपके क्या शौक है, इसको कैसे इंग्लिश में पूछना है। दिस इज व्हाट डू यू लाइक डूइंग, आप क्या करना पसंद करते हैं, एंड व्हाट इज़ योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है। तो इसका आंसर कैसे होगा, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, नॉर्मल, आई लाइक जिमिंग, आई लाइक कुकिंग, आई लाइक टेनिस, नॉर्मल आंसर देने हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ें रखो, जितना सिंपल, जितना जेन्युइन आंसर होगा उतने ही अच्छे से आप बोल पाओगे, उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। देन बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें लाइक वाले क्वेश्चंस कौन से हैं, क्वेश्चन विद लाइक, जैसे व्हाट यू वुड लाइक। मान लो आप रेस्टोरेंट में गए, आगे से वो जो भी वहाँ से आपका ऑर्डर लेंगे वो कहेंगे व्हाट यू वुड लाइक टू ईट, देन यू कैन से आई वुड, आई के साथ डी ना, वुड ही होता है, आई वुड लाइक अ बर्गर एंड चिप्स, या फिर आई वुड लाइक अ कोल्ड कॉफ़ी, नॉर्मल आंसर। ओके, देन और लाइक वाले क्वेश्चन, वो कैसा दिखता है कोई बंदा, कोई आपसे पूछे भी वो बंदा कैसा दिखता है, व्हाट डज ही लुक लाइक, लाइक वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सो व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है। ठीक है, ही इज टॉल एंड स्लिम, ही इज टॉल एंड स्लिम, ही इज वेरी फैटी, नॉर्मल आंसर देने। ओके, और मौसम कैसा है, ये भी एक लाइक वाला ही आएगा। मौसम कैसा, व्हाट्स द वेदर लाइक, कोई भी आपसे पूछे, अगर आपको पूछना है कि मौसम कैसा है, पूछा करो व्हाट्स द वेदर लाइक, तो आपका आंसर क्या हो सकता है। अगर कोई आपसे पूछ ले, अगर बहुत ज़्यादा धूप है इट्स सनी, अगर बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं इट्स क्लाउडी, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इट्स रेनिंग एट द मोमेंट, अभी बारिश हो रही है। और जब बहुत, जैसे अपन नहीं कहते कनियाँ सी गिर रही हैं, पंजाबी में बोलते हैं, तो बहुत थोड़ी बारिश होती है, इट इज़ ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग मतलब कम बारिश। या फिर जैसे कनाडा जाओगे स्नो पड़ेगी, स्नो पड़ रही होगी, इट इज़ स्नोइंग, बर्फबारी हो रही है। ओके, सो ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। सो आगे आप देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वीडियो के साथ जुड़े हैं, एंड तक देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपके नॉर्मल लाइफ में आपके डेली बेसिस पे काम आएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके अब्रॉड के लिए या कॉमन यहाँ पे भी कहीं पे भी आपने इंटरव्यू के लिए काम आएंगे। सो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप कुछ चाय, पानी, कॉफ़ी या खाना पीना कुछ भी पसंद करोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछना पड़ जाए, मान लीजिए आपके घर में गेस्ट आए, तो आप कैसे पूछोगे। बड़े ही अच्छे और लहजे से पूछना हो तो वुड लगता है, वुड का यूज़ कैसे कि वुड यू लाइक सम टी, कॉफ़ी और फूड, वुड यू लाइक सम टी, कॉफ़ी और फूड। ओके, सो अगर आपसे कोई पूछ ले तो आंसर कैसे देना है, यस थैंक यू, आई वुड लाइक सम टी, मुझे
मैं पीना चाहूँगा, मैं टी पीना चाहूँगा, अगर नहीं नो थैंक्स। देखो थैंक्स वर्ड दोनों में ही लगता है, एक अच्छे से आंसर देने का तरीका है थैंक्स, ठीक है। यस थैंक, आई वुड लाइक सम टी, नहीं फिर भी थैंक्स, ओके। तो अगर आपको ये पूछना हो आज शाम हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपका फ्रेंड है, उससे आपने पूछा कि आज शाम को आप क्या करेंगे, देन क्वेश्चन कैसे पूछना, व्हाट शैल वी डू दिस इवनिंग, व्हाट शैल वी डू दिस इवनिंग, लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेट्स गो टू सी अ मूवी, कोई भी, लेट्स गो फॉर प्लेइंग, कुछ भी आप लगा सकते हो, आंसर आपका होगा। मान लीजिए आपने पूछना है क्यों ना आज शाम आप अपने दोस्तों से मिलने चलें, क्यों ना, ये एक तरीके का क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। तो लेट्स सी पूछना कैसे, वाई डोंट वी विजिट आवर फ्रेंड दिस इवनिंग, वाई डोंट वी। देखो कई बच्चे ऐसे हैं वो कहेंगे नहीं ये तो गलत लग रहा है, देखो क्यों ना पूछा है ना, तो वाई तो लगेगा, वाई डोंट वी विजिट आवर फ्रेंड्स दिस इवनिंग, ओके। तो आंसर कैसे होगा, यस। आप कहिए यार ये तो बड़ा बढ़िया आइडिया है, ठीक है, यस दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, साउंड्स लाइक मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है, दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, सो ये वर्ड आप अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हो, दैट साउंड लाइक अ गुड आइडिया, लेट्स डू दैट, चलो फिर चलते हैं, ठीक है, चलो फिर चलते हैं। सो ये थे थोड़े से थे क्वेश्चन, और अब मैं आपको ना कुछ ऐसे बेसिक वर्ड्स जो आप रोज़ यूज़ करते हैं, छोटे सेंटेंस, स्मॉल सेंटेंस, वर्ड्स नहीं है स्मॉल सेंटेंस, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ही आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव हो गए, वो मैं आपको अब करवाता हूँ इसके बाद, सो वीडियो के साथ जुड़े रहे। सो अब आप बात करेंगे सम शॉर्ट सेंटेंसेस जो अपनी डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं। ये जो शॉर्ट सेंटेंसेस हैं मतलब आप नेचुरली या फिर जैसे मतलब आप एक दूसरे से बातें नहीं करते अपने फ्रेंड के साथ, वैसे बात करने में ये सेंटेंस डेली काम आते हैं। वो सेंटेंस क्या है और इंग्लिश में आप उसको कैसे बोलते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहला है कैसे हो आप, किसी से मिले पूछना ही पड़ता है भाई कैसे हो, सो कैसे बोलेंगे, हाउ आर यू। मान लीजिए अपने से कोई गलती हो गई, अगले को मुझे माफ़ कीजिए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, देन कोई बात नहीं, आगे से आप कहेंगे चल कोई बात नहीं यार हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं को कैसे बोले, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, ठीक है। देन सब ठीक है, सारा कुछ ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, क्या है, एवरीथिंग इज फाइन। देन अपने फ्रेंड को बात की, कॉल किया भी आजा, वो कहाँ बोलता है रास्ते में हूँ, चाहे हो घर पे, तो मैं रास्ते में हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे। तुम क्या कर रहे हो, वट आर यू डूइंग, वट आर यू डूइंग। मजाक मत करो, मजाक मत करो, स्टॉप किडिंग, स्टॉप किडिंग। देन कृपया शांत रहिए, बच्चे जैसे शोर बहुत मचाते हैं, तो इंग्लिश में आपको पता ही है, तो आपने सुना ही होगा, प्लीज़ कीप क्वाइट, प्लीज़ कीप क्वाइट। देन आपसे मिलकर खुशी हुई, किसी फ्रेंड से मिले, किसी भी अपने रिलेटिव से, तो चलो मुझे पता ही बहुत कम बच्चों को होती है, लेकिन फ्रेंड से मिलने के बाद होती है। प्लीज्ड, प्लेज्ड, सॉरी, प्लेज्ड टू मीट यू, प्लेज्ड मतलब खुशी होना, टू मीट यू, ओके। कृपया आप, कृपया क्या आप दोहरा सकते हो, मान लीजिए मैंने कोई बात समझाई आपको समझ नहीं आया, तो आपने कहना है कि क्या सर आप रिपीट कर सकते हो, कृपया आप दोहरा सकते हो अपनी बात को, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। देखो कुड जो वर्ड है, किसी से कोई मतलब एक तहजीब में कोई भी चीज़ इंग्लिश में बोलनी हो तो कुड वर्ड लगता है, कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, किसी ने आपको कोई प्राइज़ दिया या किसी ने आपको कोई आपकी मतलब तारीफ़ वगैरह की, तो उसके लिए आपने इंग्लिश में कैसे बोलना, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। देन नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी चीज़ होती है नहीं, बिल्कुल नहीं, तो उसको इंग्लिश में नो, नॉट एट ऑल, नॉट, नो, नॉट एट ऑल। यह बहुत ज़्यादा है, यह बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ टू मच, दैट इज़ टू मच। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, डजंट मैटर। अपने काम से काम रखो,
कोई भी बंदा है, आप आइल्स की स्पीकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन आपको कह रहा भी आपसे नहीं होगा, तो आपने उसको इंग्लिश में कैसे करना है, भी अपने काम से काम रख, इंग्लिश में कैसे करना है, माइंड योर ऑन बिजनेस, उसको कहो माइंड योर ऑन बिजनेस। देन नेक्स्ट इज बोलने से पहले सोचा करो, बोलने से पहले सोचा करो यार। देन थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो को इंग्लिश में कैसे ना, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। देन बहुत अच्छा, इसे जारी रखो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप मुझे अगर कहोगे सर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, प्लीज़ वीडियो बनाते रहें, इस काम को जारी रखें, तो इंग्लिश में कैसे कहोगे, वेल डन, कीप इट अप, वेल डन, कीप इट अप। मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर। देन मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट फ्रॉम माई साइट, ऑफ माई साइट। मैं समझा नहीं, किसी को समझ नहीं आई, मैं समझा नहीं सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट अंडरस्टैंड। देन तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वट आर यू टॉकिंग अबाउट, वट आर यू टॉकिंग अबाउट। ओके, टॉकिंग या टॉकिंग मेरी चीज़ों से दूर रहो, जैसे छोटे बच्चे नहीं करते, अपने खिलौने से किसी और को खेलने देते, वो कहते दूर हो जाओ, तो मेरे चीज़ों से दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ, स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, बहुत थके, आई एम डेड टायर्ड टूडे, आई एम डेड टायर्ड टूडे। तो ये थे कुछ वर्ड जो आपके डेली लाइफ में शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, बहुत काम आते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स हैं जो आप बिना सोचे समझे ऐसे के ऐसे ही बोल सकते हो, और ये लगभग इनमें से सारे के सारे हर एक जगह पे काम आएंगे, चाहे आप क्लास में हो, चाहे आप घर पे हो, किसी भी फ्रेंड से, पेरेंट्स से कैसे बात कर रहे हो, देन दीज वर्ड्स विल डेफिनेटली फिट इन द एवरी सिचुएशन। ठीक है, हर सिचुएशन में ये आपके काम आएंगे, और ऐसे ही आप इनको याद करो, ऐसे ही आप बोल सकते हो। ठीक है, बाकी थे, अगर आपको ये वीडियो, हमारी ग्रामर का पोर्शन हमने थोड़ा सा शुरू किया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हम ऐसे ही और वर्ड्स, देखो वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा हैं, हर एक चीज़ कवर नहीं होगी, है ना, एक वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो हम और लेकर आएंगे, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताना आप कि सर हमें अच्छी लगी है वीडियो, ऐसे ही और वर्ड्स लेकर आओ, तो आप और लेकर आएंगे। ठीक है, तो उससे भी पहले अब आपने वीडियो देख ली है, तो अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू।